तो दोनों हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी का डिफरेंस बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपका 2500 रुपीज के अराउंड का बजट है और आप एक एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडफोन लेने की सोच रहे हो, तो मार्केट में अभी दो हेडफोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक है बोट रोकर्स 512 ANC और दूसरा है स्पाइजन ANC ब्लूटूथ हेडफोन। तो लाइक यहाँ पर हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर को कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई दोनों में से कौन सा खरीदे, दोनों के बीच में कंपैरिजन वीडियो चाहिए। तो लीजिए आपके सामने हाजिर है इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन। इस वीडियो में आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बाय करे या दोनों में से कोई भी बाय ना करे। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। और एक चीज मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, अगर आपको चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी से हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, वो आपके हाथ में है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। बाकी एक और चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो, हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर भी अवेलेबल है, जहां पर सस्ती शॉपिंग डील शेयर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो पहले लिंक आपको 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो या टेलीग्राम पर हो। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी चलिए यहाँ पर हम मेन कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों बॉक्स में हमें हेडफोन तो मिलते हैं, इन्हीं के साथ में यूजर मैनुअल, ऑक्स केबल और टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल भी मिलती है। और यहाँ पर वारंटी की बात करें तो दोनों में हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, इस मामले में सेम। तो यहाँ तक बॉक्स कंटेंट सेम है, बट यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आता है। स्पाइजन के साथ में हमें एक प्रॉपर हार्ड केस मिलता है हेडफोन को कैरी करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और लिटरली बताऊं, ये केस ही अपने आप में 300 से 400 रुपए के अराउंड का बहुत ही अच्छी क्वालिटी, हार्ड क्वालिटी का केस है। तो यहाँ पर बॉक्स कंटेंट में एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है स्पाइजन के हेडफोन के साथ में, जो कि बोट रोकर्स 512 ANC में नहीं मिलता है। तो मेन यहाँ पर बात करते हैं दोनों हेडफोन्स की। तो सबसे पहले बात करें दोनों हेडफोन्स के डिजाइन की, तो दोनों ही प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, कानों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, चाहे आपके छोटे साइज के कान है चाहे बड़े साइज के कान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें लुक्स एंड फील की, तो दोनों ही हेडफोन एक क्लासिक मिनिमल लुक्स के साथ में आते हैं। रोकर्स 512 ANC में हमें सेम कलर देखने को मिल रहा है, क्लासिक एवरग्रीन डिजाइन है, हमेशा ट्रेंड में रहता है, अच्छा है लुक्स वाइज, लेकिन ये उतना प्रीमियम नहीं लगता है, क्लासिक फील ज्यादा दे रहा है। और वहीं स्पाइजन ANC उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉसीनेस दी गई है, तो हल्का सा प्रीमियम साइड भी फील देता है, लेकिन है तो ये भी एकदम क्लासिक लुक्स के साथ में मिनिमल फील दे रहा है ये भी। तो लुक्स एंड फील वाला पार्ट देख सकते हो, मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोनों के ऊपर ही वेंटिलेशन या ANC के लिए हमें ग्रिल सी देखने को मिलती है, तो ये एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर देती है दोनों ही हेडफोन्स को। तो इस मामले में भी सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी मटेरियल वाइज दोनों पर एक अच्छी क्वालिटी का मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है, और जो प्लास्टिक क्वालिटी है दोनों की काफी सॉलिड है, टूटने के चांसेस नहीं है। और यहाँ पर जो हेडफोन और बेंड वाला पार्ट ज्वाइन हो रहा है, ये भी हमें सेम डिजाइन में देखने को मिल रहा है, दोनों साइड से एयर कप्स को पकड़ रहा है बेंड, तो दोनों ड्यूरेबल है, टूटने के चांसेस नहीं है उतने। नेक्स्ट दोनों के बेंड वाले पार्ट पर भी हमें अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलता है, और दोनों कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होते हैं, दोनों पर हमें मेटल का मटेरियल भी देखने को मिल रहा है। और नीचे की साइड पर प्लास्टिक है, बट स्पाइजन वाला थिक प्लास्टिक यूज किया है, बोट वाला थोड़ा सा थिन है इसके मुकाबले में, लेकिन ड्यूरेबल दोनों है, जल्दी नहीं टूटेंगे, अच्छा है बेंड वाले पार्ट से भी। अब दोनों बेंड वाले पार्ट को मैं झटके से बाहर निकालने का ट्राई करता हूं, तो यहाँ पर बोट वाले का हल्का सा निकल गया है, तो नॉर्मली टाइट है, स्टिल बोट वाला हल्का सा लूज है स्पाइजन के मुकाबले। नेक्स्ट कुशनिंग की बात करें तो दोनों बेंड के इस वाले पार्ट से लेकर इस वाले पार्ट तक हमें कुशनिंग देखने को मिलती है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। रोकर्स 512 ANC पर ऊपर की साइड पर भी लेदर सॉफ्टनेस मटेरियल प्रोवाइड किया है, और स्पाइजन ANC में हमें एक प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी जो बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है, स्पाइजन में अच्छी खासी थिक देखने को मिलती है, बोट में थोड़ी सी कम थिक है, लेकिन जो सॉफ्टनेस है ना दोनों की एकदम सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेदर का भी यहाँ पर लगभग मुझे सेम लगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। स्टिल स्पाइजन वाली 5% से ज्यादा सॉफ्टर है बोट वाली, यहाँ वाली साइड की कुछ। नेक्स्ट एयर कप्स की बात करें तो दोनों एयर कप्स का साइज सेम है, बट स्पाइजन वाले का जो ये होल वाला पार्ट है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है रोकर्स 512 ANC के मुकाबले में, ये आप खुद भी देख सकते हो। बाकी जो कुशनिंग है दोनों की सेम है, अच्छी खासी प्रीमियम सॉफ्टनेस दी गई है, मेमोरी फॉर्म दोनों में देखने को मिलता है, लेदर का मटेरियल भी यहाँ पर मुझे सेम देखने को मिल रहा है, कोई यहाँ पर मेजर बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों की एयर कप्स की कुशनिंग में। बाकी दोनों हेडफोन्स के एयर कप्स प्रॉपर रोटेट होते हैं, और दोनों हेडफोन्स प्रॉपर फोल्ड भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेनली ड्यूरेबिलिटी की बात करें, सबसे पहले स्पाइजन, मैं इसको इतना ओपन कर पा रहा हूँ, इतना मोड़ पा रहा हूँ, देख रहे हैं इसकी प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, टूटेगा नहीं जल्दी, अच्छा खासा ड्यूरेबल मटेरियल यूज किया है। और दूसरी साइड पर बोट रोकर्स 512 ANC, ये भी मैं सेम तरीके से ओपन कर पा रहा हूँ, मोड़ पा रहा हूँ, ये भी टूटने के चांसेस जल्दी नहीं है, अगर ओपन हो जाता है मुड़ जाता है, सेम है। फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरेबिलिटी में दोनों सेम लगे मुझे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल लुक्स वाइज यहाँ पर हल्का फुल्का डिफरेंस है, बट यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, मटेरियल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सेम लेवल की दी है, कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छे खासे चलेंगे दोनों।
नेक्स्ट बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों हेडफोन्स पर हमें सेम लेवल के बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। दोनों पर ऑन ऑफ बटन दिया है जिससे हम सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं, कॉल कट रिसीव कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट ऑपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वॉल्यूम कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं जिससे हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। ऑक्स पोर्ट दिया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया है, डॉटेड इंडिकेशन लाइट दिया है और माइक्स दिए गए। और साथ ही में दोनों पर ही हमें ANC बटन भी देखने को मिलता है जिससे कि हम ANC ट्रांसपेरेंसी मोड पर स्विच कर सकते हैं, ANC को ऑफ कर सकते हैं। तो सेम लेवल के बटन है, फंक्शंस वगैरह भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। फास्ट पेयरिंग दी है, जिस भी लास्ट डिवाइस से कनेक्ट किया था जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं दोनों ही 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि काफी सही है। और साथ ही में एंड्रॉइड, आईफोन, लैपटॉप, आईपैड सभी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में दोनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, बढ़िया वर्क करती है। और दोनों की रेंज भी बढ़िया है, जो कि मैंने इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो में टेस्ट करके दिखाई है, वो देख सकते हो। बट यहाँ पे बता देता हूँ अच्छी है तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाइज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बढ़िया है। तो नेक्स्ट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो बोट रोकर्स 512 ANC में हमें अप टू 40 dB का ANC सुनने को मिलता है और स्पाइजन ANC के हेडफोन में हमें अप टू 43 dB का ANC सुनने को मिलता है। तो दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर मैं सीधे बोलूं स्पाइजन का मुझे बेटर लगता है। कितना बेटर लगता है? 5 से 10%। रोकर्स 512 ANC अराउंड 35 to 40% का नॉइस कैंसिलेशन कर देता है और जो स्पाइजन है 40 to 45% का नॉइस कैंसिल कर देता है। तो ये डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन बेटर है स्पाइजन का ANC रोकर्स 512 ANC के मुकाबले में। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, स्पाइजन का ANC मुझे इतना सही लगा, मैं इसको ये बोल सकता हूँ अंडर 3000 वन ऑफ द बेस्ट ANC ये दे देता है। बाकी दोनों में ट्रांसपेरेंसी मोड दिया है, वो दोनों का लाइक सेम लेवल का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मैंने अगर आपको ANC बेस्ट चाहिए अंडर 3000 रुपीज, स्पाइजन में फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, सेकंड पे बोट रखूंगा। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कंफर्ट एंड फिट की, तो सबसे पहले वेट। रोकर्स 512 ANC का वेट है 244 ग्राम्स और स्पाइजन ANC का वेट है 264 ग्राम्स, 20 ग्राम से ज्यादा है रोकर्स 512 ANC के मुकाबले में। तो वेट फील होता है थोड़ा। बाकी यहाँ पर कंफर्ट एंड फिट कैसा है वो मेनली आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोनों ही एयर कप्स काफी अच्छे से कानों को कवर करते हैं। अगर आपके कानों का साइज छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, अच्छे से कवर कर लेंगे। स्टिल अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा चाहिए, आपके कानों का साइज थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, स्पाइजन वाले का एयर कप्स का जो होल है ना हल्का सा बड़ा है। बाकी दोनों हेडफोन्स की जो कुशनिंग है अच्छी खासी सॉफ्ट है, चाहे बेंड वाले पार्ट की हो चाहे एयर कप्स की हो। और यहाँ पर जो हेडफोन है ना दोनों ही बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट नहीं करते हैं हेड या कानों वाले पार्ट पर, एक लूजनेस सी बनी रहती है। बोट वाले में तो थोड़ी सी ज्यादा ही लूजनेस बनी रहती है। और दोनों ही हेडफोन्स काफी अच्छे से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। स्पाइजन वाले का वैक्यूम थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेटर लगता है रोकर्स 512 ANC के मुकाबले में। बाकी लॉन्ग आवर वेयरिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो रोकर्स 512 ANC में अराउंड 4-5 घंटे वेयर कर सकता हूं और स्पाइजन हेडफोन में 4 घंटे आराम से वेयर कर सकता हूं, लाइक 4.5 घंटे भी कंफर्टेबल है दोनों। बाकी रनिंग की बात करें, अगर आप हैवी रनिंग करते हो, हेड की ज्यादा मूवमेंट होती है, तो हैवी रनिंग के लिए स्पाइजन ANC हेडफोन अच्छा है। लेकिन अगर आप हैवी रनिंग नहीं करते हो, लाइक जॉगिंग कर रहे हो, नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, हेड की ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, तो उस मामले में रोकर्स 512 ANC भी अच्छा है। लेकिन हैवी रनिंग के लिए रोकर्स 512 ANC उतना अच्छा नहीं है, मूवमेंट पर लूज होता है क्योंकि इसका हेडफोन थोड़ा सा लूजनेस प्रोवाइड करता है, तो गिरने का चांसेस है। ये प्रॉपर टाइट थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूँ दोनों ही कंफर्ट एंड फिट के लिए अच्छे हैं। आप 4 घंटे तक मैक्स वेयर करना चाहते हो स्पाइजन ANC और 5 घंटे तक वेयर करना चाहते हो तो रोकर्स 512 ANC। रनिंग को लेकर स्पाइजन ANC ज्यादा बेटर है, बाकी ये वाला स्लो रनिंग के लिए। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो बॉट में हमें बॉट हेरेबल्स ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है और स्पाइजन ANC में हमें स्पाइजन ऑडियो ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोनों में लाइक ANC ट्रांसपेरेंसी मोड हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं, बटन के फंक्शंस में चेंजेस कर सकते हैं, तो काफी बढ़िया वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर स्पाइजन का जो ऐप सपोर्ट है ना, उसमें ANC को लेकर काफी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं, नॉइजी, कम्यूटिंग, इंडोर और इसके अलावा और भी काफी सारे मोड्स हैं जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो ऐप सपोर्ट दोनों में, लेकिन बेटर मुझे स्पाइजन का लगा। अब बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो दोनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोनों की साउंड क्वालिटी भी काफी हद तक हमें सेम सुनने को मिलती है। तो दोनों हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी का डिफरेंस बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, स्टिल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बेस की, काफी अच्छा थंपिंग लाउड बेस सुनने को मिलता है दोनों में। मतलब एक ऐसा बेस है कि अगर आप कोई हिप हॉप सॉन्ग सुन रहे हो, लाइक बेसी सॉन्ग सुन रहे हो, आपको बीट चाहिए बेस की, वो यहाँ पर फील आ जाती है अच्छी खासी। स्टिल दोनों में से अगर मैं एक का बेस बोलूं तो बॉट रोकर्स 512 ANC का बेस थोड़ा सा ज्यादा लाउडर मुझे लगा, लाइक 5-10% से ज्यादा लाउडर है। यहाँ पर रोकर्स 512 ANC का जो बेस है एक हेडफोन में थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट करता है, स्पीकर के हेडफोन में थोड़ा सा कम वो वाला रहती है चीज, लेकिन इसका बेस भी अच्छा सुनने को मिलेगा। वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सॉन्ग सुन रहे हैं ना तो रोकर्स 512 ANC में मुझे क्रिस्पीनेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, इसमें बेसीनेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है वोकल्स के टाइम पर। तो ये चीज भी मुझे लगी, लेकिन समझ में आ जाएंगे दोनों में क्लियरली वोकल्स, क्योंकि दोनों में ना एप्स के थ्रू आप साउंड क्वालिटी में बेस कम ज्यादा कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है। ट्रेबल्स भी मुझे दोनों में सही लगे, हाई
या लो फील नहीं देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक पता चल जाती है। बाकी लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। रोकस 512 ANC 10 से 15% ज्यादा लाउडर है स्पीगन के हेडफोन के मुकाबले में। बाकी जो क्लियरिटी है इनकी प्रीसेट साउंड में अच्छी क्लियरिटी दी गई है, कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं देता है। बट बोट के हेडफोन में अगर आप ऐप के थ्रू बेस को इंक्रीज करोगे माइनर सा डिस्टोर्शन देते हैं। नॉर्मल जो इसकी साउंड है उसमें आपको डिस्टोर्शन नहीं मिलेगा। बाकी साउंड लीकेज दोनों में ही है। 50-60% के ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हो, साउंड लीकेज आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों का एक दो लाइनों में क्लियर करता हूँ साउंड कैसी है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा बेस चाहिए, वाइब्रेशन क्रिएट हो एयर कप्स में, साथ में वोकल्स ट्रेबल्स क्रिस्पीनेस भी हल्की सी ज्यादा चाहिए तो बोट रोकर। लेकिन अगर आपको बेसीनेस चाहिए, साउंड क्वालिटी में क्रिस्पीनेस थोड़ा सा लाइक कम चल जाएगी और वाइब्रेशन ना हो कानों में बेस को लेकर, तो स्पीगन का हेडफोन भी है। तो लाइक अच्छी लेवल की साउंड है दोनों की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मजा नहीं आया, दोनों में मजा आएगा सॉन्ग्स वगैरह सुनकर। तभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इन दोनों की साउंड क्वालिटी में डिफरेंस निकालना, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कॉलिंग की बात करें तो दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। एक की बेटर बोलनी हो, डेफिनेटली आपको भी पता चल गया होगा रोकस 512 ANC कॉलिंग के मामले में ज्यादा अच्छा है स्पाइजन ANC की कॉलिंग से। अगर आपको आउटडोर इंडोर कॉलिंग करनी है, बोट रोकर्स डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको आउटडोर कॉलिंग नहीं करनी है, इंडोर कॉलिंग करनी है, तो दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। बेटर कॉलिंग बोट की है स्पाइजन के मुकाबले। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो दोनों ही हेडफोन्स में हमें अप टू 40 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। दोनों का गेमिंग डेमो देखो। तो गेमिंग डेमो आपने देख लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कौन सा अच्छा है गेमिंग को लेकर। स्टिल अगर मैं एक चीज बोलूं, वायरलेस हेडफोन ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूं गेमिंग को लेकर। कैजुअल गेमिंग करनी है, दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अगर मुझे थोड़ा सा बेटर बोलना हो गेमिंग में, कैजुअल गेमिंग को लेकर, तो रोकस 512 ANC स्पाइजन से। बाकी दोनों में ऑक्स सपोर्ट है, आप वायर्ड गेमिंग कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर माइक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो रोकस 512 ANC में 800 mAh की बैटरी दी है, स्पाइजन ANC हेडफोन में 600 mAh की बैटरी दी गई है। बोट रोकस 512 ANC जीत जाता है, 200 mAh ज्यादा है। और जो चार्जिंग टाइम है दोनों का सेम है, 2 घंटे का टाइम लेता है दोनों फुल चार्ज होने में। और यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम है, बोट रोकस 512 ANC देता है अप टू 80 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50-60% के वॉल्यूम पर, और स्पाइजन ANC देता है अप टू 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50-60% के वॉल्यूम पर। ANC ऑन करके अगर आप म्यूजिक सुनोगे ना, दोनों में से 30 घंटे माइनस कर, तो ये ANC ऑन करके आपको प्लेबैक टाइम मिल जाए। यहाँ पर ओवरऑल में बात करूं, रोकस 512 ANC 20 घंटे ज्यादा प्लेबैक टाइम देगा स्पाइजन ANC के हेडफोन। तो यहाँ पर प्लेबैक टाइम के मामले में रोकस 512 ANC जीत जाता है 20 घंटे से। IPX रेटिंग की बात करें तो रोकस 512 ANC में IPX4 की रेटिंग दी है, वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। बट स्पाइजन ANC हेडफोन में कोई भी IPX रेटिंग नहीं दिया, तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो इस मामले में बहुत बेटर है। तो ये था बोट रोकस 512 ANC एंड स्पीगन के ANC हेडफोन के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा बाय करें। तो अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां से आप बाय कर सकते हो। अगर आप वहां से बाय करोगे तो चैनल को हेल्प मिलती है, ऐसे ही हम हेडफोन्स खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाते हैं, कंपैरिजन दे पाते हैं। बाकी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।